हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। तो 42 क्या दे रखा है? 42 दे रखा है कि दो संख्याओं का मासा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इनका योग 420 है। कहने का मतलब ये है कि देखो 3:4 है, योग इनका 420 है। ठीक है ना? तो 4 और 3 7, योग 420, 7×42 यानी कि 7×42 यानी कि 60। सबसे बड़ी संख्या 4 है इसमें, 6 चौक 24 यानी 240। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 43। देखो 43 का रखा है, 76 को 7, 5, 3, 4 के अनुपात में व्यक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा? 7, 5, 3 और 4। 7, 3, 10 और 5, 15 और 4 19। 19 से 76, 19 चौका 76, 1 = 4। सबसे छोटा कौन है? 3। 3 × 4 कितने हुए? 3 चौक 12। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44। दो संख्याओं को 5 अनुपात मिलाने पर प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर 3:5 बनता है। कह रहा देखो वहाँ पे 55 25x, 16 पंजे 80, 3 3 27x, 16 3 48। ठीक है, इसे इधर 80 माइनस के 48, 27x - 25x। ठीक है, कितने बचे? यहाँ से बचे 42, यहाँ से बचे 32 और यहाँ से बचे 32। 2x, 16 दूनी 32, x की वैल्यू आई 16। 16 यहाँ रख देंगे, 16 पंजे 80 और 16 नंबर 144। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 45। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4/3, 4/2 सॉरी, 2 एकम 2, 3/2 सॉरी 3/2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3, 3 त्रिका 9, 2 8 16। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर अनुपात 1 सही 2/3 यानी 3 एकम 3, 3 2, 5/3।
ठीक है ना। रेशियो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी 5/2। 5 से 5 कटा 2 आ गए यहाँ, 2/3 रेशियो हो गया। 3 27x, 15×3 = 45, 16 दूनी 32x और 15 दूनी 30। ठीक है, 32 को इधर और 30 को इधर, कि 45 - 30 32x माइनस के 27x। ठीक है, 15 = 5x 5×3 = 15, मतलब x की वैल्यू आई 3। अब x की वैल्यू 3 आई, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, 16 होते हैं 48, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आया ना तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 46, देखो 46 क्या दे रखा है, A/B = B, A/B = C/D। ठीक है, अब MA + NC + MB + ND जब लगाना है, इज मान लेते हैं K। ठीक है, A = BK, C = DK। ठीक है, ऊपर वाले में रख देते हैं। तो देखो यहाँ रखेंगे क्या होगा, MBK + NDK बट्टे MB + ND। ऊपर से कॉमन निकाली तो बच्चा MB + ND, ऐसे नीचे यहाँ MB + ND, खत्म। सिर्फ क्या बचा, K, और K की वैल्यू क्या है, ये ऑप्शन में है नहीं, तो A/B है, तो आंसर क्या होगा C। बात समझ में आ रही है, यानी A/B। क्लियर, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है, 624 रुपये को इतने रुपये में बांटो। 624 को, ये तो अनुपात दे रखा है ABC का, वो भी। ये कितना है, 12 LCM। ठीक है ना, तो 2×6 मैंने तो बताया, 2×6 12, 3×4 12, 4×3 12। देखो यदि अभी आप नए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को बाद में देखें और दूसरी वीडियो को पहले देख लें, इसके पार्ट 1 को, जिससे कि आपके क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है ना, वो इसके बेसिक्स क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो अब पूछ रहा है वो सी का भाग, किसका पूछ भाग पूछ रहा है, सी का, यानी सी कौन है, ये। ठीक है, तो 3/3 का टोटल 6 4 10 3 13 इंटू गई 624। ठीक है ना, 13×4 52, 13×8 4, 8×24 का 4, 2 800, 3×4 12, 2 14, 144, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर अगला 48 देखो, A का 5 गुना, B का 3 गुना, C का 2 गुना कर रहे हैं हम। 5 3 2, LCM आया 30, 5 6 भाग 56 30, 3 9 30 और 2 से 15 2 30। आंसर आया 6:10:15 और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 49। 427 ABC को इस प्रकार बांटिए कि A का 2 गुना, B का 4 गुना और C का 7 गुना। तो 1/3 1/4 1/7। ठीक है,
इनका एलसीएम आया 3 × 4 × 7, क्योंकि इसका एलसीएम तो आ नहीं सकता, इसलिए 3 से काटा 4×7 = 28, 4 से काटा 7×3 = 21, 7 से काटा 3×4 = 12। ठीक है, अब कह रहा है वो कौन किसका भाग पूछ रहा है, सी का है, सी का है, सी का भाग है 12 भाग है, 12 बटे इसका टोटल 2 3 8 3 11 हासिल 1 2 4 5 और 1 6, 61 × के 427, 7 × 7 = 42, 12 × 7 = 84। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 50। देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है, सैंतीस सौ पचास को 3 भागों में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, 3740 को, कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का छठा, परस्पर बराबर है, तो 6 एलसीएम आ जाएगा इसका, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 × 6। वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो, देखो वैल्यू पूछ रहा है तीसरा भाग, तीसरा भाग है 1, 3 2 5 और 1 6 इंटू के 40, 6 6 36, कितने बचे 1, चौदह आ गए, 6 दूनी 12, 6 36, तीसरे भाग का छठा, सॉरी सॉरी वहाँ गलती हो गई थी सारी, शायद हम तीसरे भाग का छठा, तीसरे भाग का छठा का मतलब है यहाँ 6, तो 6 अरे 1 सेकेंड, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, 1/6 है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये, तो तुम्हें पता है कि 2 3 और 6, 6 एलसीएम, 6 3 9 3 12 इंटू के 37 40, 6 दूनी 12, 6 3 9 2 11 होते हैं, 11 3 33, कितने बचे 4, 11 4 44, 340 इंटू 6, 0 6 24 का 4, 2 8 18 2 20, यानी कि 20 40, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 51। 61 20 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 2/3, कहने का मतलब समझ रहे हो, ये वही बार तरीका है कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू दे रखा 2/3 और बी अनुपात दे रखा 1/4, तो यहाँ 1 और यहाँ 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 एकम 2, भाग कितना है
61 20। पूछ किस करा? बी का। 3/12 3 15 2 17 17 दिया 51 17 छिक्के 102 36 दिया 108 यानी कि 1080। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 106 में इस प्रकार आती है कि ए बी और सी, ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले यानी, और बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले। माना कि इसको एक्स मिलते हैं, इसको मिलते हैं x+16 और इसको मिलते हैं x+30, क्योंकि इसको इससे 16 रुपये अधिक और इसको इससे 14 रुपये अधिक। तो 1x 3x हो गया, 16 30 हो गए 40 इजिकल टू दे रखा 106। तो घटाओ 3x इजिकल टू 106 माइनस के 46, 6 में 6 0 40 यानी 3x इजिकल टू 60, 3 दूनी 6 x इजिकल टू 20। तो 20 आ गए तो 20 और 30 होते कितने? 50 और 20 जोड़े होते हैं 36 और 20 के 2 ही सही हैं, 2 से काट देते हैं इसे 25 18 और 10। बात समझ में आ रही होगी? क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 53 तो क्या लिख रहा है कि 470 को इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक भाव में से 50 रुपये कम करने पर इनके भावों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। सी द्वारा प्राप्त धन क्या है? 470 रुपये थे, तीनों पैसे 50 रुपये कम किए गए, तीनों में तो 50 थी 150 कम किए होंगे। 7 मार के 2 3 1 1320 को देते हैं। सी का भाग यानी 2 पे पूछ रहा है, 2/3 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1220/2 यानी 440 और 50 वो जो उसने घटाए थे कितने हो गए? 490 यानी उसका जो का कितना था? 490 का। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर है हमारा इस समय 54। देखो 50 क्या दे रखा है? 3068 को एबीसी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है इनके भागों को 10 रुपये 14 रुपये 20 रुपये कितने? 10 14 और 20, 20 10 30 14 हो गए 34 44 44 44 इसमें घटाओ 8 में 4 के 4 6 4 के 2 30 24 शेष धन इतना बचा। बी का भाग क्या है? बी का भाग कितना? 6 6 और 5 11 7 18 18 एकम 6 दिया 18 3 एकम 3 0 0 3 24 1008 में बी का भाग कितना था? 14 14 जोड़ दो इसमें 8 4 का 2 1 8 2 यानी कि 1022। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55। क्या दे रखा है कि 1200 को एबीसी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक और बी का भाग सी से 200 रुपये, ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक और सी से 200 रुपये कम है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, 3 भाग दे रखे हैं इसमें, ए बी और सी। जो ए का भाग है वो बी से 200 रुपये कम है, 200 रुपये अधिक है, यानी कि इसका हुआ 200, ठीक है ना? तो इसका होगा बी से 200 रुपये अधिक है।
400 हुआ, सी से 10 रुपये कम है यानी इसका 600 हुआ। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो तीन 6, ठीक है ना। बी का भाव कितना है, 1200 इंटू के 6 और 4 10 2 12, 200 बट्टे 12 हो गए ना, 1200 से 1200 खत्म हो गए। दो सौ आंसर आ गया। कहने का मतलब है इस रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने इसी रेशियो से निकाल दिया है। यानी इसका जो आंसर आया है वो कितना आया, वो आया 200। कितना, 200। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सही, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है 56। 56 क्या दे रखा है कि 600 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि ए को 2/5 भाग से 10 रुपये अधिक, 2/5 भाग से 10 रुपये अधिक, और दूसरे को 2/7 भाग से 20 रुपये अधिक, और सी को 9/17 भाग से 10 रुपये अधिक मिलते हैं। टोटल रेशियो था 600। देखो 10 ये रहे, 20 ये रहे, 30 और 40 वो 70 हो गए। 70 काटो इसमें से पहले तो, यानी 530, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम आएगा 7 इंटू 5 इंटू 17, 5 को भाग दी 7 7 119, 119 दूनी 18 का 8 एक आंसर 3, 2 एकम 2, 7 7 17 पंजे 85, 85 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 16 17, 7 पन्ना 35, 35 90, 45 को 5, 4 आंसर 9 30 27 4 31। और ये धन बैठ रहा है 530 से ऊपर। इनका योग 238, एक 70, 315, ठीक है। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 11 12 का 2 हासिल 1, 3 4 और 2 6, 623। चलो 2 6 और 1 7, किसका भाग पूछ रहा है, बी का। यानी 170/730 इंटू के 530, 53 के फाड़ने में 730 आते हैं। मतलब ये है हमारा 2/5, 2/7 और 9/17, ठीक है ना। 7 7 119, 119 दूनी 57 85 दूनी 57 35 99, 35 99।
अब 45 के 5 4 ऑप्शन 315 सही तो है। फिर भी गलत क्यों निकल रहा है? 8 और 13 का 3 हासिल 1, 7 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 3 3 6 7 7 23। मतलब निकल तो आया, कट नहीं रहा यहाँ पे, है ना। तो इसका इसमें गुणा करने पर, इसको भाग देने पर हमारा 280 आ रहा है। कितना आ रहा है? 280। ठीक है ना, जिसको आंसर इसका आ रहा है वो आ रहा है डी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। देखो 57 दे रखा है कि ए बी धन को इस प्रकार व्यक्त किया गया, 1 रुपये को 1 रुपया, मतलब ए को 1 रुपये, बी दस चीज को 65 रुपये 35 रुपये मिलता है। कहने का मतलब ए बी सी है, तो इसको 100 पैसे, इसको 65 और इसको 35 पैसे मिलते हैं। सी का भाग जो है 840 रुपये। ठीक है ना, सी का भाग 840 है, तो यहाँ टोटल इंटू सी का भाग कितना है 35 बटे यहाँ टोटल हो गया 200। ठीक है ना, तो 7 से काटते हैं, 7 पन्ना 35, 7 एकम 7 दूनी 14, 120, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 24 दूनी 48, यानी 4800 रुपये। ऑप्शन नंबर मतलब ये 4800 होंगे ना, 4800 सही तो है। हाँ सही। चलो क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 58। क्या दे रखा है कि 2990 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 3 रुपये, बी को 4 रुपये और ये रहा है यदि ए को 3 रुपये, बी को 4 रुपये, यदि बी को 7/2 रुपये और सी को 3 रुपये मिले, 3 6 यानी 7/6 मिले। कहने का मतलब 7/6 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ, 4 यहाँ, 4 24, 7 28, 7 21। ठीक है,
बी 10 के भागों का अंतर पूछ रहा है, कितना अंतर है, अंतर कितना है, ये कितना है 28, ये कितना 24, ये 4 का अंतर, टोटल जोड़ा 4 8 8 और 1 9, 9 4 13, 8 4 12 और 13 का 3 हासिल 1, 2 4 6 और 1 7 73 इंटू के 2920, 3 चौक 7 चौक 40, 4 चौक 160, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, बात समझ में आ गई? तुम्हारे क्वेश्चन सिंपल था ना? फिफ्टी नाइन, 59 दे रखा है। 1540 को ये बीच में इस प्रकार प्रयोग किया गया कि ई का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/11 है, और बी का भाग कितना है? तो इस तरीके से कह रहा है ये, बी का जो भाग है वो ई प्लस सी के कुल भाग का ए तथा सी से कुल भाग का 3/11 है। ग्यारह कम 11 44, 44 इस बीस का 420 आया तो ओ ए और सी का भाग, मतलब इसका जो 3 है और इनका 11 है, टोटल भाग हुआ, पूछ किसका रहा हूँ, बी का 3 और 11 3 कितने होते हैं 14 इंटू 1540, ठीक है ना, मतलब 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 11 दिया 33, यानी कि 330, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या दे रखा है, 30,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, 3 5 7 के अनुसार बांटा जाता है, बी और सी के भागों का अंतर 2 है, 7 3 10 और 15 होते हैं, इंटू के 30,000, 15 दूनी होते हैं 30, यानी कि 2,000, 2 दूनी 4 यानी कि 4,000, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, देखो ए और बी का भाग, कुल भाग दे रखा है 6260, ए का 4/15, बी का 2/5 के बराबर है, मतलब 4/15, 2/5 के बराबर है ए और बी का, 2 दूनी 4 5 3 15, 2/3, बी का भाग 3 3 2 5, 7260, 5 एकम 5
पंचौक 20, पचम 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, बी का भाग पूछ रहा ना। तो वह तो 60 रुपये, 5 एकम 5, 2 बचे 22 हो गए, 5 चौक 20, 2 बचे 26 हो गए, 5 25, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गए, 3 6 तो 15 5 एक आंसू 3 चौक 12, 3 आंसू 43 56 आ रहा है मेरे तो 61। अच्छा, इसने बी की जगह ए का भाग कुछ ये निकाला, ठीक है। बी का 4/15। ओ अच्छा, ये अनुपात जो है गलत निकाल, मतलब 3:2 है ये, 2/5 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई होगा ना कि 3 का। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0, हाथ से ले 2 चौका 8 9, 2 एकम 2, 29/4, ऑप्शन नंबर बी। बस समझ में आ गई ना, मतलब ये था कि वहाँ पे मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ पे 2 का कर रहा था। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है। कोई धन ए तथा बी का अनुपात 3:4 में है। ठीक है, कुल भाग 2400 रुपये है, बी का भाग 2400 रुपये है, तो कुल भाग कितना है? 63, 24, 8 7 56, 5600 कुल भाग, जिसमें से ए का भाग है 2400। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला। 63, 94 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 5वां भाग, बी का 8वां भाग का अनुपात 3:4 है। ए का 5वां, बी का 8वां, 3:4 है। 4 दूनी 8, द्वितीय 6:5 है। पहला भाग क्या है? 6/6 और 5 11 है। ये बिंदु काटा मत यार, काटा मत, मतलब 8 3 24, 5 20। ए का 5वां, बी का 8वां। ये कुछ इस तरीके से नहीं होगा, ये होगा कि ए और बी का भाग है, 5वां और 8वां दे रखा है इस तरीके से, और इनके अनुपात दे रखे 3:4, यानी कि 8 दिया 24 और 5 20। ठीक है ना। भाग कुछ को पूछ रहा हो, पहला 24/49 इंटू के 94, 49 दूनी 94, सॉरी 20 से 24 कितने हुए?
कहाँ जाएगा, हर बार क्वेश्चन गलत कर देता। अरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ए और बी, पाँचवा, आठवां, 3:4 है, 4 19 3 24, 4:3 है, चल 4 32 5 15, ठीक है ना। ओ 15/5 2 7 3 47, 47 54 15 30 उत्तरी। ये क्या क्वेश्चन है भाई साहब, क्या क्वेश्चन बनाया है, समझ रहे हो, देख लो। और एक ही गलती हमसे कितनी बार हो रखी। 64, 3 संख्या का योग 196 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। यहाँ 3 यहाँ 5, 5 10 5 15 8 24, टोटल योग 196। दूसरी हम तीसरी संख्या का दूसरी संख्या कितनी है, 15, रेशियो 15 24 कितने हुए, 5 4 9, 1 2 3 3 और 1 4 49, 49 4 9 36, 4 और 15 चौका 60। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 65। दे रखा है कि इनके वर्गों का 725 है। तो 2 का वर्ग 2 3 4 अनुपात में है, 65 कर रहे हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 725 है। 6 और 14 और 19, 725 है। उनतीस हुआ है। कितनी बार बेटा, 25 बार। एक्स की वैल्यू कितनी है, 5। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5 चौक 20, नंबर सी। 4 ही तो बड़ा इसमें, सबसे बड़ा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें, 5 चौक 20। बस समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला 66। 66 दे रखा है, 66 दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इनका लघुत्तम समावर्ती अनुपात महत्तम समावर्ती 10 या 800 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो 34 12 10 800 में 12 भाग देना, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, यानी एक्स की वैल्यू 900। तो 9 होती है 900 330, तो 30 दिए 90, 3 चौक 12, 120 और 90, 9 2 11 यानी 210। बस हमारी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 67। 267 के अंदर रखा है 56 25 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी बी सी के कुल भाग से ए को बी तथा सी के कुल भाग का ए को 2 मिला है, यानी कि और बी को ए प्लस सी के कुल भाग का 1/4 मिला है।
ये दे रखा है 2a बराबर b प्लस सी, और ये दे रखा है 4b बराबर a प्लस सी। ठीक है ना। टू का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको दोबारा करते हैं।